हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। आज हम देखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शंस। इन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन्स की विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड की हेल्प से जो है वो हम ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन्स की। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। किसी भी हैलोजन की एक्सेस को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हमें जो है वो हैलोफॉर्म्स देते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन रखा गया है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही जो है वो ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली प्रोड्यूस हैलोफॉर्म। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही जब हम ट्रीट करवाते हैं एक्सेस ऑफ हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो हमें जो है वो हैलोफॉर्म्स जो है वो मिलती हैं। In the first step of the reaction, all the 3 hydrogen atoms are replaced by the halogen atoms to form the tri-halo product। पहले स्टेप में क्या होता है, तीनों की 3 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाती हैं विद द हैलोजन एटम टू फॉर्म ट्राई हैलोजन प्रोडक्ट। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, हमने एक जो है वो एल्डिहाइड लिया है। एल्डिहाइड के एक तरफ यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन्स है। जब हम इसको 3Cl2 के साथ यानी कि एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तीनों के तीनों H जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे Cl के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्राई हेलो प्रोडक्ट। आगे इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें जो है वो हैलोफॉर्म मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलती है, साथ में जो है वो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलेगा जिसमें एक कार्बन नंबर जो है वो कम होगा स्टार्टिंग से। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 2 थे, लेकिन जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिला उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। तो इस रिएक्शन में हमें पहले जो है वो पहले स्टेप में क्या होता है, तीनों की 3 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं Cl के साथ। उसके बाद आगे जब हम इसकी सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें हैलोफॉर्म मिलती है, और साथ के साथ जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलता है जिसमें एक नंबर ऑफ एटम जो है वो एक नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट में जो है पेरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन में जितने भी हमने एक कार्बन लिए होते हैं उससे एक कम कार्बन जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में देखने को मिलता है। तो in the first step of the reaction, all the 3 hydrogen atoms are replaced by the halogen atom to form the tri-halo product, which on reacting with the alkali to form the haloform and the salt of carboxylic acid having 1 carbon atom less than the original या फिर parent। When this reaction is carried out in NaOH in the presence of I2, yellow PPT of iodoform is formed। जब हम halogen family के मेंबर में आयोडीन लेते हैं, आयोडीन ले जब हम तो हमारे पास जो है वो आइडोफॉर्म बनता है, और ये आइडोफॉर्म की जो है वो येलो कलर की पीपीटी बनती है। इसीलिए जो है वो हम इसको एज अ टेस्ट के लिए जो है वो यूज। तो जब हम सिमिलर रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ I2 करते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास पहले सभी के सभी H एटम जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं I के साथ। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आइडोफॉर्म बनेगा, साथ जिसका कलर जो है वो येलो कलर की पीपीटी बनती है, जिससे हमें जो है वो आइडेंटिफाइड होता है कि वहाँ पे कोई कार्बोनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट था। इसीलिए इसको जो है वो हम एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट का नाम जो है वो आइडोफॉर्म है। ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो नहीं होता। हाइड्रोजन एटम की कमी के कारण जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट को जो है वो नहीं देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट और होलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो अच्छी समझ में आई होगी।